बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट एक प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है, एक सवाल के घेरे में आता दिख रहा है। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि त्रुटियों को लेकर के बहुत लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि क्या ये जो रिजल्ट आया है बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती का, इसमें त्रुटियाँ हैं, गड़बड़ी है या नहीं है? देखिए, ये डायरेक्ट अभी ये कह देना जो स्पष्ट तरीके से जिस तरीके से आया है तो गड़बड़ी तो नहीं, लेकिन त्रुटिपूर्ण अलग है। दोनों में अलग अलग मीनिंग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि ऐसे भी छात्र का जिसको कट ऑफ है और वो फेल है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है, तो ये गड़बड़ी का पैमाना है। तो ये इसमें बहुत जो है सो जल्दबाजी के चक्कर से कहिए या कुछ भी अन्य कारण से त्रुटिपूर्ण बहुत है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। मतलब त्रुटियां हैं, अभी ये कहना गलत है कि मतलब गड़बड़ी हुई है या नहीं? मैं भ्रष्टाचार के संबंध की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ पर मेरा अभी उस पर कुछ नहीं, लेकिन त्रुटिपूर्ण जरूर त्रुटिपूर्ण है। सर, अभी लगातार अभ्यर्थी दर बदर भटक रहे हैं कि विकलांग कोटे की बात जब की जाती है तो विकलांग कोटे में एक भी सीट नहीं देगा, ऐसा विकलांग के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है। और कहा है कि विकलांग के जितने भी अभ्यर्थियों का उसमें हुआ है चयन, जिनका हुआ है वो जनरल कोटे में चले गए, जिसमें कि अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी आया था कि नहीं, वो सब उनका रिक्त मतलब खाली रखा हुआ रहेगा। तो सर, ये ऐसा होने के बावजूद आज उन लोगों को मारा गया है, भगाया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पॉलिटिकल चीज़ हो गया। वहाँ देखिए, बच्चे में भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब आँख का यदि बीमारी हो तो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाने का क्या मतलब है? सवाल ये है कि ये रिजल्ट बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। आयोग के पास आप बहुत ज़्यादा हंगामा करेंगे तो उससे रिजल्ट में परिवर्तन का कोई है, चूँकि पॉलिसी मेकिंग पावर जो होता है यहाँ पर वो सरकार का है। तो वो एक नियम के तहत दिया है, उसके तहत होना चाहिए। सिंपल इसमें थोड़ा लोग जो वहाँ पर चले जा रहे हैं, चूँकि हर चीज़ पर जैसे ट्वीट करके अभी जो चेयरमैन साहब का ट्वीट आता है तो और उसमें संशोधन बहुत ज़्यादा है, बाद में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से लोगों को लगता है कि हम दबाव बनाकर कुछ रिजल्ट अपने पक्ष में करवा लेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो उचित है। वो बीपीएससी का हाथ बंधे, वो उनका अलग है। अब सवाल जो मूल रूप से जो आप लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर रिजल्ट में बच्चों का कम होने का क्या है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि डीएलएड वाले जितने भी सर्टिफिकेट लेके थे, कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहता, सभी को नौकरियां मिल गई होती यदि इस वैकेंसी में नियोजित शिक्षकों को इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब नियोजित शिक्षक सबसे बड़ा इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। लोगों के बेरोजगारी का अभी जो रिजल्ट जो नहीं हो रहा है उसका मूल कारण यही है। अब इसमें हम लोग जो प्रेयर पोर्शन में कर रहे हैं, प्रेयर पोर्शन में यही कहा जा रहा है कि इसमें आप नियोजित शिक्षक को इंक्लूड कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, वो आ भी गए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन नियोजित शिक्षक जितने आए हैं उतना सीट तो खाली हुआ, चूँकि वैकेंसी में तो वो काउंट था नहीं। तो इनका जो सीट खाली हुआ तो हम क्वालिफाइंग मार्क्स जो था, यानी पासिंग मार्क जो था शेड्यूल कास्ट के लिए या विकलांग के लिए इसमें या फीमेल के लिए 39, तो 39 ले आए तो हम क्वालिफाई हैं। या ईबीसी का है 41 या ओबीसी का है 44। तो ये लोग जो लेके आ गए हैं, इन लोग को भाई आप ये नियुक्त कर दीजिए, क्योंकि वो सारे चरण का एग्ज़ाम को पास किया इन्होंने। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, डीएलएड का एंट्रेंस होता है वो पास किया, डीएलएड का एकेडमिक पास किया, उसके बाद आप उसका जो सीटेट वो स्टेट का एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद आप देखेंगे वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम को पास किया। तो सारे चरण में पास करने के बाद, और जैसे कहते हैं ना कि सांप और सीढ़ी का खेल होता था कि 99 पर भी सांप काट लिया तो अब 1 से शुरू होता था बचपन में, जो लूडो। तो वही बच्चे इतने एग्ज़ाम को पास कर गए, अब ये नियोजित शिक्षक आके उनका जगह ले लिए। अब कह रहे हैं कि फिर से तुम नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी, आज हिंदुस्तान पेपर में दिया कि 70,000 नई वैकेंसी देंगे, तो बच्चा फिर से फॉर्म भरे, फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर कोई नई कहानी हो जाए, फिर से चले जाए। कितने लोगों का उम्र बीत गया, महिलाएं हैं कितने की शादियां होने वाली है, घर में जाएगा, कितने के माँ बाप कितना दिन पढ़ाएंगे। बेटी है तो उनको सामने में एक लिमिटेशन होता है कि उम्र का भी सीमा है कि शादी ब्याह करना है, तो बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। तो यही सब चीज़ जो अनियमितता बढ़ते हैं, मैं दावे के साथ कर हमारे पास जितने भी कट ऑफ के आधार पर जो किए हैं उससे नीचे वाले का भी हुआ है, वो भी हम साबित करेंगे कोर्ट में, और उससे ऊपर वाले कितने लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। आपके पास लगातार अभ्यर्थी जुड़ते जा रहे हैं, आपके पास अभ्यर्थियों की भीड़ लगती जा रही है। पिछले वीडियो में हम आपके पास जब आए थे तो काफ़ी संख्या में भीड़ थी यहाँ पर। तो सर, सबसे ज़्यादा मतलब प्रश्न चिन्ह किस रिजल्ट को लेकर के आ रहा है? चूँकि अभी बहुत सारा कैटेगरी हो रहा है, क्या इसका प्राइमरी का भी हो रहा है, 9th 10th का भी, मतलब हर एक सब्जेक्ट हर एक क्लास का आ रहा है।
है, लेकिन उसके बाद एक कैटेगरी पे जब बात की जाए तो SC OBC जनरल EBC मतलब जितना भी सेक्शन मतलब कैटेगरीज होते हैं सब में एक ना एक त्रुटियां सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किस में सर आपके पास आ रहा है? देखिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के आ रहे हैं क्योंकि उनकी रिक्तियाँ ज़्यादा हैं और कट ऑफ माने उनका मार्क जो पासिंग मार्क जो था उससे कई गुना ज़्यादा भी है, फिर भी इनका रिजल्ट नहीं है। महिलाएं आ रही हैं और उसमें जो है सो जनरल में भी बहुत सारे लोग हैं, EWS के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अधिकतर जो है सो शेड्यूल कास्ट वाले में मुझे लग रहा है कि इन लोगों के साथ ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है इस रिजल्ट से, क्योंकि उसका सीट रहते हुए पासिंग मार्क रहते हुए उनका नहीं हुआ है, इस बात का उन लोगों को ज़्यादा कष्ट है। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, सीटेट की बात, अभी सीटेट स्टेट की बात जब हुई थी तो सर अभ्यर्थी लोग एक चीज़ को और लेकर के परेशान है कि 5% रिजर्वेशन सीटेट वालों को चाहिए था EWS में। सर उसको लेकर के भी लगातार अभ्यर्थी परेशान थे, उनको क्या करना चाहिए? देखिए उस सब चीज़ पर जो भी हम लोग जब आते हैं हर केस की अपनी एक अलग परिस्थिति होती है। हर आदमी का ये मत समझिए कि एक ही फार्मूला है, सबकी अलग अलग कहानी है। किसी का मार्किंग करने में छूट गया, किसी का अधिक नंबर होने के बावजूद भी नहीं। तो हर केस जो आते हैं बच्चे का मैं बारीकी से देखता हूँ, जिनका होने लायक रहता है उसी की बात करनी चाहिए। तो हर केस की अलग परिस्थिति है, उसको हम लोग देते हैं। न्यायालय कभी कभी क्या कहती है कि जो पिटीशन के रहता है उसी पर BPSC को जवाब देना रहता है, तो इसीलिए पार्टी बने रहते तभी तो उस पर हम लोग ये करते हैं। तो वो सब एक चीज़ है, लेकिन ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि जनरल ही एक ऑर्डर आ जाए तो और बेहतर होगा। न्यायालय के पास असीम शक्तियाँ हैं। तो बाकी हमारी जो देखिए आप लोगों ने जो कहा कि आपके पास भीड़, वो मेरे पास भीड़ नहीं है, वो न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था है, हाई कोर्ट के प्रति वो भीड़ है। मेरा क्या है, तो वो जो लोग सजेशन मांगते हैं हम सजेशन देके लोगों को कहते हैं कि ऐसे कीजिए, और इन लोगों को मेरा सजेशन अच्छा लगता है, उसमें आप लोगों की बहुत भूमिका है, और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए जो भी प्रश्न बनते, जो भी प्रश्न आपके थे, हमने सर से पूछा, सर ने सारे सवालों का जवाब दिया। आगे इस वीडियो के बाद आपके पास मन में और भी जो भी प्रश्न होता है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से हम सर के पास आएंगे और जो भी सवाल आपके मन में है सर से फिर से पूछेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।